हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं और जानते हैं आसान विधि जिसके माध्यम से इस तरह के प्रश्नों को कम से कम समय में हल किया जा सके। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न में जो दिया गया है पहले उसे देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है 1 रुपये में 3 संतरे खरीदता है। कितने? 3 संतरे खरीदता है। वहीं दूसरे कंडीशन में आपको बताया गया है कि कुछ और संतरे 1 रुपये में ही 2 और संतरे के फल की दर से वो खरीद लेता है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमको संख्या दी गई हो, क्वांटिटी में हो, तो उसे हमें सबसे पहले बराबर करना होगा। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए, इसे अगर पहले के वीडियो आपने देखे होंगे तो इसमें आपको हमने बताया था कि हमें दी गई संख्या को पहले बराबर करना होगा। इसलिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा ना, 6 आएगा। अब देखिए 3 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा और इसी 2 को इसके रुपये में भी हम गुना कर देंगे। इसी प्रकार से 2 को अगर 6 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसके अमाउंट में भी हम 3 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए, अब आपका ये हो गया, ये भी 6 संतरा, ये भी 6 संतरा, तो ये कुल कितने हो गए? 12 संतरे हो गए। कितने हो गए? कुल 12 संतरे हो गए। अगर पैसे की बात करें तो आपका सीपी, ये खरीदा गया है ना, यानी कि सीपी अमाउंट है। सीपी कितना हो गया? 3 और 2 5। आपका खरीद रेट हो गया 5, यानी कि 5 रुपए में 12 संतरे उसने खरीदे। हमें अभी यहाँ इतना ज्ञात हुआ है। चलिए इसके आगे से हल करते हैं। प्रश्न में पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि भैया 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, तो 20% का हमें लाभ चाहिए। 20% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। और हमें ये जानना है कि कितने रुपए दर्जन के हिसाब से इसे बेचना होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में क्या करेंगे, आपको क्रयमूल्य आपको मालूम चल गया है। क्रयमूल्य मालूम चल गया है, तो क्रयमूल्य क्या होता है आपका? क्रयमूल्य सीधा लिखिए अब यहाँ पे 5। ठीक है, उसके नीचे क्रयमूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो हमने लिखा 100। निकालना क्या है? 20%। 20% क्या होता है? कोई सामान अगर 100 पे खरीदे हैं तो 20% लाभ कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से 20 अधिक, यानी कि 120 में उसे बेचना होगा। यही मतलब हुआ ना। अब इसे आइए हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 से 12 कट गया आपका 6 बार में। अब देखिए आपको 6 रुपए की दर से 6 रुपए की दर से क्या होगा? आपको संतरे को प्रति दर्जन में बेचना होगा, तब जाके 20% का हमें लाभ होगा। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह विधि समझ में आया होगा और काफी सरल माध्यम है इस विधि से आप इस तरह के प्रश्नों को कुछ ही सेकंड में हल कर पाएंगे। और उम्मीद है एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं और उसका अभ्यास करते हैं और उसे आपको सिखाते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3,500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति को बेचा, तो कितना लाभ प्रतिशत उसे दूसरे से होना चाहिए। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल बेची और उसे 20% का लाभ हुआ, जिसमें से उसने क्या किया, जो साइकिलें बेची थी उसका दाम कितना था? कितने में खरीदा था? 3500 में खरीदा था। पहला साइकिल भी 3500 में, दूसरा साइकिल भी 3500 में खरीदा था। दोनों का क्रयमूल्य सेम था। ठीक है, पहला साइकिल बेचा तो उसे क्या हुआ? 5% का लाभ हुआ। ठीक है, दूसरा साइकिल बेचा तो हमें पता नहीं कितना लाभ हुआ, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, और कुल कितने हैं? कुल कितनी साइकिलें हैं? तो देखिए अगर हम 3535 को लेकर चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन काफी बड़ा हो जाएगा। अगर यह संख्या यहाँ एक दूसरे से कटती है, इसे हम रेशियो में बदल लेंगे।
तो देखिए 0 से 0, 0 से क्या 3500 और 3500 ये कट गया, ये भी एक बार में और ये भी एक बार में, तो 1/1 का रेशियो हो गया। यानी कि यह साइकिल 1 रुपए में खरीदी थी, दूसरी साइकिल भी 1 रुपए में खरीदा। पहला साइकिल बेचा तो 5% का लाभ हुआ, दूसरा साइकिल बेचा तो कितना प्रतिशत लाभ चाहिए यह हमें बताना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक साइकिल पे 5% का लाभ, दूसरे साइकिल पे भी क्या लाभ है नहीं पता, तो इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम x मान लेंगे। चलिए हम इसे x मान लिए हैं। तो कुल कितनी साइकिलें थी, 2 साइकिलें थी। प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि दोनों साइकिल पर 20% का लाभ हुआ, यानी कि साइकिल पर कितने प्रतिशत का कुल लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो हमें यही ज्ञात करना है ना कि पहले साइकिल पर कितना लाभ हुआ। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। देखिए इसे करेंगे तो 20 दूनी 40, ठीक है, इसे करेंगे तो 5 जोड़ x हो गया आपका, तो x बराबर क्या होगा 35%। यह क्या हो जाएगा, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इतने सरल तरीके से इस प्रश्न को आप इस प्रकार से, इस विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं था, प्रश्न को बस समझना था, कैलकुलेशन भी हमारा कुछ नहीं आया, यह सिर्फ समझाने में मुझे इतना समय लगा है, बाकी आप करते तो मुश्किल से 2 सेकंड का काम था। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं इसे हल करना मात्र 2 सेकंड का काम था, जो आप आसानी से कर सकते थे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से और समझ सके इसके लिए एक और प्रश्न लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपए है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, 12 कुर्सी और 4 कुर्सी का आपको कंडीशन दिया गया है। 12 कुर्सी पर 12% का लाभ होता है और 4 कुर्सी पर आपको 3% की हानि होती है। चलिए इसे हम थोड़ा सा, अगर कट रहा है तो इसे रेशियो में बदल लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 और 1 का रेशियो हो गया, यानी कि 3 पे कितने का लाभ हो रहा है 12% का, और एक कुर्सी पे क्या हो रहा है उसे हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो उसे लिखेंगे माइनस में। कितने प्रतिशत, 3% की हानि हो रही है। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 3% की हानि हो रही है। चलिए अब कुर्सी हमारे पास कितनी है, ये एक कुर्सी था, इसे भी एक कुर्सी पे 12 तो 1 गुने 12 कर लेंगे, तो कुर्सियां कितनी हो गई, कुर्सियां हो गई हमारे सामने, सॉरी ये 3 है आपका, सॉरी यहाँ पे आपका 3 कुर्सी बचा ना, 3 कुर्सी बचा, तो 3 पे 12% का हमें लाभ हुआ और एक कुर्सी पर 3% की हानि हुई। तो कुर्सियां कितनी हो गई अभी हमारी कंडीशन में, 4 कुर्सियां हो गई, 3 और 1 4। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य कितनी है, तो 4 इंटू एक्स कर लेंगे। 4 इंटू क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। हमें यही फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम कितना लाभ हो रहा है, तो हमें ज्ञात करना है। इसके बाद इसे हल करने के लिए आप देखिए, जब आप इसे हल करेंगे तो 12 36 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 33, कितना बचेगा 33। तो x इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 33 बट्टा 4% कुल लाभ होगा। और चलिए कुल लाभ का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि कुल लाभ 1650 रुपए का है। कुल लाभ कितने का है, 1650 रुपए का है। तो इसे कर लीजिए 1650, लिख लीजिए 1650, ठीक है। इसके बाद आपका आया क्या है, कुल लाभ 33/4, तो क्या होगा, इधर करेंगे तो गुना में जाएगा 4, बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 33, ठीक है। प्रश्न में पूछा है कि प्रत्येक कुर्सी, देखिए ये 4 कंडीशन में क्या है प्रश्न में, 12 और 4 कुर्सी, 16 कुर्सी है ना। 16 कुर्सी में 16 कुर्सियों का रेट नहीं पूछा है हमें, प्रत्येक कुर्सी यानी कि एक कुर्सी का दाम पूछा है। तो कुल कुर्सियां कितनी थी 12 4 16, तो 16 से क्या करेंगे भाग दे देंगे और गुना में आपको पता ही है 100 होता है, इसे हम कर लेंगे। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए 33 से आपका 50 बार में यह चला जाएगा, 4 से 4 का 16 और 4 से 100 जाएगा आपका 25 बार में। तो 25 को जब 50 से गुना करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 1250। यही क्या होगा एक कुर्सी का
मूल्य होगा और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया, क्योंकि प्रश्न में प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, तो प्रत्येक कुर्सी का 1250 रुपया क्रय मूल्य होगा। इस तरीके से, इस प्रकार से आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। बस आपको जरूरत है यह पैटर्न विधि को समझने का और इसका अभ्यास करने का। तो जो भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूं उसे समझिए, फिर उसे प्रश्न को लिखकर उसे स्वयं हल करें, ताकि इस कॉन्सेप्ट पे आपकी समझ अच्छी हो सके, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आए तो बिना किसी झिझक, बिना किसी उलझन के इसे आप हल कर सके। तो चलिए, ऐसे प्रश्नों के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण विधि को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।